बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो पेज आपको दिखाई दे रहा है इस पर मौजूद है और वो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं उनका नाम कहाँ से आया है, ये हमारे पास एक बड़ा अहम चीज़ है। सही, प्रोटीन्स वाई दे आर कॉल्ड प्रोटीन्स। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्रोटीन्स हैं ये देखें, इनका जो नेम है, इनका जो नाम है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड इससे आया है और वो है प्रोटियोस। प्रोटियोस इससे आया है और इसका जो मतलब है वो हमारे पास क्या है, वो मतलब है फर्स्ट। इसके लिए भी इस्तेमाल होता है फर्स्ट। दूसरा इसका मतलब है प्राइम। सही। और तीसरा जो इसका मतलब है वो है चीफ, बड़ा। ये अब इन तीनों को अगर हम मिल मिलाकर मतलब ले ले तो इसका मतलब क्या है, ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सही, तो मतलब इसका ये है कि ये बड़े इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है। समझ में बात आई ना। तो ये हमारे पास इसके नाम की वजह, कहाँ से इसका नाम आया है। आगे की तरफ चलते हैं और इसकी डिफिनीशन को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो हमारे पास डिफिनीशन है, क्या है जी, डिफिनीशन। तो इनका डिफिनीशन क्या है, मैं डिफिनीशन आपके सामने लिखता हूँ। दी हाईली कम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, दी हाईली complex नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस इसलिए क्योंकि इनमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, ओके, that are made up of, that are made up of, okay, amino acids, amino acids, and are present, sorry, and are present in all living organisms। ये है इसकी डिफिनीशन। सादा सी सिंपल सी डिफिनीशन है, कोई इसमें ऐसी मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करवा देता हूँ, समझ में बात आई, सिंपल सी है। ये दी हाईली कम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, ओके, नाइट्रोजन होने की वजह से देट आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड से बने हुए, जिस तरह एक दीवार इंटू से बनी हुई है इस तरह ये भी हमारे पास अमाइनो एसिड से बने हुए थे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड से। एंड आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी जो डिफिनीशन है, सादा सी डिफिनीशन है और हमारे पास ये आपके सामने समझ में बात आई। अब आगे की तरफ चलते हैं और इसकी थोड़ी सी हम किस चीज़ पे बात करते हैं।
इसकी हम बात करते हैं कंपोज़िशन के ऊपर, जो प्रोटीन्स की हमारे पास कंपोज़िशन बनती है, उसकी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। अगर हम किस पे बात करें? इसके कंपोज़िशन पे बात करें। कंपोज़िशन पे, तो ये किससे बने होते हैं? ज़ाहिर-सी बात है, कार्बन से बने होते हैं, हाँ? हाइड्रोजन से बने होते हैं, हाइड्रोजन इसमें होता है। ऑक्सीजन, ये तो ज़रूरी होते हैं। इनके अलावा नाइट्रोजन भी इसमें होता है, और नाइट्रोजन के अलावा जो माइनर क्वांटिटीज़ में कभी-कभार होते हैं, वो है सल्फर एंड फास्फोरस। ये भी इन दोनों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये हर जगह पर नहीं पाए जाते, कभी-कभार रेयरली ये मौजूद होते हैं कुछ ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड्स में। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है, जो और जगहों पर ज़्यादातर नहीं है, यहाँ पर बड़ा अच्छी मकदार में पाया जाता है। मतलब कि हम क्या कहते हैं, 16% ऑफ प्रोटीन जो मौजूद होता है टोटल प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर, वो 16% सिर्फ नाइट्रोजन होता है। मतलब अच्छे खासे मकदार में ये मौजूद है यहाँ पर। चलिए जी, आगे की तरफ जाते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं प्रोटियोज का मतलब कि ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो प्राइम इम्पोर्टेंस का क्या मतलब है? इसका यहाँ पर क्या तुक बनती है? क्या हम इसको कहते हैं? इसकी तुक ये बनती है कि ये जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास, ये क्या है, प्राइम इम्पोर्टेंस के इसलिए होते हैं। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा जो जो हम बात कर लें ना, तो स्ट्रक्चर में भी काम करता है और उसके साथ-साथ ये फंक्शंस में भी काम करता है। मतलब हमारे पास क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ। सही, 2 रीज़न्स की वजह से। सबसे पहले स्ट्रक्चर में ये काम करता है, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन बना होता है, या अंदर जितने भी मेम्ब्रेन्स बने होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन देख ले, गोल्जी बॉडीज़ के मेम्ब्रेन्स देख ले, इन सब के मेम्ब्रेन्स, ये सारे डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन हैं। इनके मेम्ब्रेन किससे बने होते हैं? वो प्रोटीन से, प्रोटीन और फैट से बने होते हैं। तो प्रोटीन तो उसमें शामिल है। तो स्ट्रक्चर में ये काम करता है। अगर हम किसी भी सेल का क्या ड्राई वेट ले लें, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये ड्राई वेट अगर हम सेल का ले लें, ऑफ सेल, ये हम ले लें, तो तकरीबन 50 से लेकर 55% तक हमारे पास इनमें क्या होता है, उनमें प्रोटीन होते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में इतना बड़ा इनका जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है। दूसरा फंक्शंस, अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस, तो ऑल फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस है, वो कौन परफॉर्म करता है, किस सूरत में? पर प्रोटीन ही परफॉर्म करता है। ऑल फंक्शंस, ये देखें यहाँ मैं ऑल लिख रहा हूँ। ऑल फंक्शंस यही करता है, कोई और चीज़ नहीं है जो हमारे पास फंक्शंस करे। चाहे वो मस्कुलर हो, चाहे वो नर्वस कोई फंक्शन हो ना, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस, तो सारे यही करते हैं। सही। और जो हमारे पास ये प्रोटीन्स हैं, आप यहाँ डिफिनीशन देख सकते हैं। इनकी जो सिंथेसिस होती है, अगर हम इसकी बात करें ना, इनकी जो सिंथेसिस होती है प्रोटीन्स की, इनकी जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ पर होती है? वो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये याद रखें, साइटोप्लाज्म के अंदर तो होती है, लेकिन जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। क्या होता है? ये जो सिंथेसिस है, ये होता है जेनेटिकली कंट्रोल्ड। मतलब इसमें कौन से प्रोटीन बनेंगे, किस सीक्वेंस में बनेंगे, अमाइनो के एसिड्स कौन कौन से अमाइनो एसिड्स किस सीक्वेंस में आपस में मिलकर प्रोटीन बनाएंगे, ये कौन करता है? ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। ये क्या है जी? जेनेटिकली कंट्रोल्ड। याद रखिए।
ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। सही। जीन्स के हुक्म के अंदर ही हमारे पास क्या इनकी सिंथेसिस होगी प्रोटीन्स की, और हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग सीक्वेंस में ये अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और अलग अलग किस्म के हमारे पास प्रोटीन्स ही बनाते हैं। तो इसका तो यहाँ पर हमारे पास ये है जेनेटिकली कंट्रोल्ड। अब प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती किस चीज़ से है, मतलब इसकी सिंथेसिस जो होती है प्रोटीन्स की, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिंथेसिस जो होती है उनके लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है जी, वो है जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हमारे पास है अमाइनो एसिड्स। वो हमारे पास कौन है, वो हमारे पास है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स ये आप देख सकते हैं, अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं और हमारे पास प्रोटीन बन जाता है। सही। अब अमाइनो एसिड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह एक दीवार ईंटों से बनी होती है, इस तरह प्रोटीन का जो पॉलीमर है वो छोटे छोटे मालिक्यूल जिसको हम मोनोमर कहते हैं उनसे बना होता है, और वो हमारे पास है अमाइनो एसिड। इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर। सही। आसान सी इसकी स्ट्रक्चर है। ये देखिए हमारे पास कार्बन है, चार बाण बनाने वाला कार्बन। ऊपर इसने बाण बनाया होता है हाइड्रोजन के साथ, इधर इसने बाण होता बनाया होता है किसी कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ, एक कार्बोक्साइल ग्रुप है। यहाँ पर ये अटैच होता है अमाइनो ग्रुप के साथ NH2, और नीचे जो हमारे पास इसके साथ जुड़ा होता है वो होता है R, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं या इसको हम साइड चेन कहते हैं। सही। बाकी जो भी अमाइनो एसिड हो ये सेम होते हैं। जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हमारे पास होते हैं ना, अमाइनो एसिड एक किस्म के नहीं होते, बहुत सारे। तो जो टाइप है वो डिपेंड करता है इस अल्काइल पे। ये अल्काइल ग्रुप जो है ये डिफरेंट होता है। सही। ये क्या होता है जी, ये हमारे पास डिफरेंट होता है। सही। डिफरेंट, समझ में बताइए। और हमारे पास अगर हम ह्यूमंस की बात करें, किसकी बात करें, इंसानों की बात करें, ह्यूमंस की, हम खुद भी ह्यूमंस ही हैं। तो ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो अमीनो एसिड जो अल्काइल ग्रुप या साइड चेन ये डिफरेंट होता जाता है, और 20 टाइप्स हमारे पास क्या बना लेते हैं, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हमारे पास मौजूद होते हैं। द डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइड चेन। समझ में आता ही ना, ये इस साइड चेन की वजह से हमारे पास जो इतना डिफरेंस होता है। 20 टाइप्स हमारे पास यहाँ पर ये बनते हैं। ये देखिए 20 टाइप्स। अब ये 20 टाइप्स जो है इनमें कुछ हमारे पास, ह्यूमंस की बात करते हैं ना, ह्यूमंस में 20 टाइप्स। तो जो 20 टाइप्स हैं इनमें कुछ एसेंशियल होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। तो हम यहाँ पर अगर आगे इसको चलाएं तो हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स हैं हमारे पास इनके। एक को हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एक को कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और दूसरा जो ग्रुप है उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब इसकी क्या बात है, एसेंशियल मतलब लाजमी और अमाइनो एसिड मतलब ये लाजमी और ये गैर लाजमी है, नहीं नहीं। ये लाजमी का मतलब ये है एसेंशियल वाले कि ये हमें चाहिए, ये रिक्वायरमेंट के बेस पे है, ये हमें चाहिए बाहर से खुराक के अंदर।
खुराक में हमें चाहिए, और ये हमें खुराक में नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे बॉडी खुद तैयार करती है, ये नॉन एसेंशियल। तो बाहर से नहीं चाहिए, इसलिए इसको नॉन एसेंशियल कहते हैं। ज़रूरी मतलब ये नहीं कि ये ज़रूरी नहीं है, मतलब बाहर से नहीं चाहिए और ये बाहर से चाहिए। तो इस बेस पे हमारे पास ये है। अब हमारे पास जो 20 इनमें जो एसेंशियल हैं, 20 टाइप्स में, ये जो 9 हैं आउट ऑफ 20, 9 हमारे पास क्या है, वो एसेंशियल है, खुराक में हमें चाहिए। जबकि 11 हमारे पास ऐसे हैं जो हमें आउट ऑफ 20, 11 हमें बाहर खुराक में नहीं चाहिए। अब जो हमारे पास एसेंशियल है, थोड़े से मैं उनके नाम लिख देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा, सही। आप लोग ज़रूरी नहीं कि उनको याद रखें, लेकिन सिर्फ नाम देख लें, सही। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें है ल्यूसीन, ल्यूसीन। फिर हमारे पास है आइसोल्यूसीन। थर्ड हमारे पास है वेलिन। चौथा हमारे पास है हिस्टडीन, हिस्टेडीन, ये हमारे पास चौथा है। पांचवा हमारे पास है लाइसीन। लाइसीन के बाद हमारे पास है मिथ्योनीन, मिथियोनीन, ये हमारे पास है। मिथ्योनीन के बाद हमारे पास है पॉली एलेनीन, सॉरी, फिनाइल एलेनीन, एलेनीन, ये हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास आगे क्या है, त्रियोनीन, ये हमारे पास है त्रियोनीन। और लास्ट में जो हमारे पास एसेंशियल वाला है वो है ट्रिप्टोफैन। ये हमारे पास लास्ट वन, ट्रिप्टोफैन 9, सही। अब जो नॉन एसेंशियल है उस पर थोड़ा बात करते हैं। तो इनमें हमारे पास शामिल हैं क्या चीज़, सबसे पहले उसमें हमारे पास है एलानीन। दूसरे हमारा जो हमारे पास जो है नॉन एसेंशियल में, आर्जिनिन। तीसरा हमारे पास जो है वो है एस्पेरेजिनी, एस्पेरेजीन, एस्पेराजीन, ये हमारे पास है। एस्पेरेजिन के बाद है एस्पेटिक एसिड, एस्पेटिक एसिड। ये ज़रूरी नहीं कि आप याद रखें, लेकिन एक मतलब नज़र से गुजर जाए तो फिर जब नाम सुन लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये तो कोई अमीनो एसिड है। हाँ, सिस्टीन, सिस्टीन। सिस्टीन के बाद हमारे पास है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के बाद हमारे ग्लूटामीन, ग्लूटामीन। ग्लूटामीन के बाद हमारे पास है ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट हमारे पास जो है ग्लाइसिन, ये। ग्लाइसिन के बाद है हमारे पास है प्रोलीन, और प्रोलीन के बाद हमारे पास है सेरीन, ये। लास्ट वाला जो हमारे पास है वो है टायरोसिन, टायरोसिन। एक और भी अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, सही, जो आपके बुक में तो शामिल नहीं है, लेकिन अभी अभी एक पीएचडी डॉक्टर ने इसको डिस्कवर किया है, सेलेनोसिस्टीन, सेलेनोसिस्टीन। ये अभी डिस्कवर हुआ है, बुक्स में शामिल नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही देखे रेड से लिख लिया। 21 हमारे पास, हमने तो 20 पढ़े, ये हमारे पास है 21वां।
जो अभी मतलब अभी-अभी डिस्कवर हुआ है। समझ में बात आई? अच्छा जी, ह्यूमन्स के अंदर तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हमारे पास है वो तो 20 है, लेकिन हमारे पास जो अभी तक जितने भी डिस्कवर हो चुके हैं वो कितने हैं? इन ऑल लिविंग थिंग्स, ये तो हमारे पास ह्यूमन में था। अगर हम ऑल लिविंग थिंग्स में बात करें, सही? ऑल लिविंग थिंग्स में। ऑल लिविंग थिंग में 2 थ्योरीज़ हैं, सही? एक कहते हैं कि हमारे पास जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं अमाइनो एसिड, वो टोटल हमारे पास है 500 टाइप्स, 500। जबकि दूसरा हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये 664 हैं। तो अभी ये है या ये है, सही ना? ये तकरीबन ये दोनों अमाउंट हमारे पास क्या है, रफली है। शायद इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन इतनी हमारे पास अभी तक जो बात हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं वो इतने। अच्छा, ये 20 टाइप्स जो अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास क्या हैं, ये जब आपस में मिल जाते हैं, ये देखें, ये जितने भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, ये और ये दोनों मिलकर, ये जब आपस में क्या कर लेते हैं, ये जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या पैदा करते हैं, ये आपस में मिलकर पैदा करते हैं इन्फिनिट नंबर ऑफ प्रोटीन्स, ये बनाते हैं क्या चीज़, इन्फिनिट नंबर, जो कभी भी कोई जान नहीं सकता, इन्फिनिट नंबर ऑफ प्रोटीन्स ये बनाते हैं, जिसकी तादाद अभी तक मालूम नहीं। इन्फिनिट नंबर ये किस तरह ये मिलते हैं, और इन्फिनिट नंबर, इसकी मिसाल किसकी तरह है, लाइक हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की तरह है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की तरह है। वो है तो हमारे पास सारे के सारे 26, कितने हैं, 26। लेकिन जो वर्ड्स वो बनाते हैं वो क्या होते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ वर्ड्स ये बनाते हैं, ऑफ वर्ड्स बनाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ये भी है, ये जो अमाइनो एसिड है किस तरह मिलते हैं। अब हमारे पास ये इन्फिनिट नंबर है, तो ये थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं कि किस तरह हमारे पास इन्फिनिट नंबर हमारे पास बनती है, सही? तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं। तो याद रखें, हमारे पास जो अब तक के हालात, अब तक की स्टडी हो चुकी है ना, उस उस स्टडी के मुताबिक हमारे पास ह्यूमंस के अंदर, किन के अंदर, ह्यूमंस के अंदर अब तक हमारे पास कितने 1 लाख प्रोटीन डिस्कवर हो चुके हैं, सही? 1 लाख तक प्रोटीन्स वो पता चलाया जा चुका है। और इस तरह हम दूसरी बात करें किस चीज़ की, एशेरिकिया कोलाई की, ये एक बैक्टीरिया है, EASH, सही? कोलाई, ये एक आम पॉपुलर बैक्टीरिया है, आप लोगों ने बार बार बारे में पढ़ा भी होगा। इसके अंदर एस्टिमेट लगाया गया है कि उसमें तकरीबन 3000 तक, हमारे पास जितना छोटा हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, लेकिन 3000 तक प्रोटीन्स उसके अंदर एस्टिमेट किए गए हैं कि ये मौजूद हो सकते हैं, सही? अब इसके अंदर क्या है, इतने प्रोटीन्स हैं ह्यूमंस, और एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर इतने हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई भी एक भी प्रोटीन ऐसा नहीं है जो
दोनों इशरिकिया कोलाई में भी हो और ह्यूमन में भी। नन इज आइडेंटिकल, नन प्रोटीन, नन प्रोटीन इज आइडेंटिकल, कोई एक भी एक तरह वाला नहीं है। आइडेंटिकल, एक भी प्रोटीन आइडेंटिकल नहीं है इन दोनों के बीच। ये हमारे पास क्या थे, एग्जाम्पल्स थे कि हमारे पास किस तरह ये इतनी ज़्यादा मकदार बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स थे। तो ये सारी कहानी है, आप देख सकते हैं, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्लियर है, आसान सी चीज़ है। यहाँ तक के लिए काफ़ी था। थैंक यू सो मच।